और अब आगे बढ़ते हुए खबरों में बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनावों से जुड़ी हुई जानकारी की, जिसमें फिलहाल एक तरफ विपक्ष और साथ साथ में सत्ताधारी पार्टी दोनों के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन फिलहाल अभी भी कई ऐसी सीटें हैं जिसके ऊपर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। 33 सीटों पर क्या होगा ये अभी साफ नहीं है। इस सब के बीच पसमानदा मुसलमान महाविकास अघाड़ी से नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी की वजह क्या है आपको रिपोर्ट में दिखा देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के मुताबिक तीनों दल बराबर बराबर यानी 85-85-85 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 33 सीटों पर क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि नाना पटोले के मुताबिक 18 सीटों पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन दलों के साथ बातचीत की जाएगी। जिन सीटों पर सहमति बन गई है उसकी लिस्ट फाइनल कर दी गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आदित्य ठाकरे आज सुबह 10 बजे लोअर परेल से समर्थकों के साथ मोर्चा निकालेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे बीएमसी ऑफिस में वो नामांकन करेंगे। महाविकास अघाड़ी जिन 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें से तकरीबन 95% सीटों का बंटवारा हो चुका है। सूत्रों के हवाले से जो फॉर्मूला सामने आया है उसके मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों में कांग्रेस 85, उद्धव की शिवसेना 85 और शरद पवार गुट 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन 33 सीटों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है, जिस पर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र में वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, जिसमें अब महज 1 महीने का वक्त बचा है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और कांग्रेस के नेता नाना पटोले के बीच मतभेद की खबरें भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसका फायदा बीजेपी को हो रहा था। लेकिन शिवसेना ने पहली लिस्ट जारी कर हालात को संभालने की कोशिश की। हमारे में कोई मतभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन उसके उलट महायुति आत्मविश्वास से लबरेज है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर में माथा टेका और महायुति की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। वो लोग स्वार्थ के लिए सरकार बनाए हुए थे, निजी स्वार्थ के लिए, जनता के लिए नहीं। तो उनका आपस में ही मेलजोल नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो आपस में लड़ झगड़ेंगे और गिर पड़ेंगे, और इसलिए सरकार जो है आम जनता की फिर से आएगी कामाख्या देवी के आशीर्वाद से। इस बीच महाविकास अघाड़ी को परेशान करने वाली खबर भी है, क्योंकि पसमानदा मुसलमान महाविकास अघाड़ी से बुरी तरह नाराज है। टाइम्स नाउ नव भारत ने पसमानदा मुसलमानों की एक चौपाल लगाई। इस दौरान पसमानदा मुसलमानों ने जो कहा वो एमवीए की परेशानी बढ़ाने वाला है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर पसमानदा मुसलमान ओबीसी समाज क्या सोचता है, क्या उनका मूड है चुनाव को लेकर के, ये जानने के लिए मेरे साथ यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं। इसमें कुरैशी समाज, अंसारी समाज, शिकलगर समाज, सलमानी समाज, हाशमी समाज, शाह समाज, तमाम समाज के अलग अलग लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मन की राय क्या है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के जो कार्यक्रम था उसका मुद्दा क्या था, आप बहुत ही संक्षिप्त में छोटे छोटे जवाब में बताएं। देखिए, आज के कार्यक्रम का खास मुद्दा आने वाला विधानसभा चुनाव है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पसमानदा ओबीसी समाज हिस्सेदारी चाहता है। मुस्लिम समाज में पसमानदा की आबादी 70 से 80% के बीच मानी जाती है, यानी एक अहम वोट बैंक है। इनकी नाराजगी इसलिए अहम है क्योंकि इन्हें लगता है कि इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन चुनाव में इस समाज ने महाविकास अघाड़ी को एकजुट होकर मतदान किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में पैटर्न बदला हुआ दिखाई दे सकता है। चुनाव के अंदर तो एकजुट होकर के एक मत दिया गया और कई सारी जो महाविकास अघाड़ी की जो पार्टियां हैं, नेता हैं, उनको फायदा पहुंचा। क्या वही पैटर्न जो है अब वापस विधानसभा में महाराष्ट्र में दिखाई देगा या फिर अब हालात जो है अलग होंगे? आपका क्या है? देखिए, मेरी पर्सनल व्यक्तिगत अगर आप राय पूछते हैं तो पैटर्न चेंज होगा, क्योंकि जिस विश्वास के साथ मुस्लिम समाज, पसमानदा समाज ने महाविकास अघाड़ी के साथ खड़ा था, उस विश्वास के साथ कहीं ना कहीं पर सौतेला व्यवहार देखने को। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाविकास अघाड़ी में अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है, तो कभी राहुल गांधी ने यह भी नहीं कहा कि मुसलमानों का मतलब ओपन नाम नहीं लिया। माइनॉरिटीज की वो बात करते हैं, लेकिन कभी भी आप ध्यान